Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 4.5 of unit number 4. Unit number 4 is turning effect of forces. Let us see the statement of example number 4.5. A block of weight 10 Newton is hanging through a cord as shown in figure. कि फिगर में जैसे दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन है और उसको एक कॉर्ड के साथ, कॉर्ड मीन्स रस्सी के साथ, उसको लटकाया गया है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड. कॉर्ड में टेंशन मालूम करनी है हमने. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई वेट जो है वो किसी रस्सी वगैरह से, किसी स्ट्रिंग से, किसी कॉर्ड से बांध के उसको लटकाया जाता है, तो जो वेट होता है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और उस वेट के बराबर जो उस कॉर्ड में टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि ये 10 न्यूटन वेट है इसका, ये 10 न्यूटन वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये कॉर्ड है जिसके साथ इसको लटकाया गया ये सपोर्ट के साथ, तो इस कॉर्ड में टेंशन होगी इस वेट की वजह से और वो टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो हमें कहा गया है कि ये टेंशन मालूम करें. सीधी सी बात है, जितना वेट होता है उसके बराबर ही टेंशन होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो लेकिन हम इसको प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करके तो इसको मालूम करते हैं. वेट ऑफ ब्लॉक इसको W रखेंगे, ये 10 न्यूटन है. टेंशन इन द कॉर्ड इसको हमने T रखा, ये हमने मालूम करनी है. अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो जो ब्लॉक लटका हुआ है वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए उसके ऊपर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे. और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं उन सब का एक्स कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो होता है और उन सब फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो होता है और वो फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होता है. तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होना है, लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सेस उस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही. दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं, वेट की फोर्स और टेंशन, वो दोनों जो है अलॉन्ग वाई एक्सेस लग रही हैं. तो इसलिए इसका दूसरा पार्ट जो है, देयर इज़ नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस, सो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं. तो सिग्मा एफ वाई में क्या है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. टेंशन है अपवर्ड एक्ट कर रही है, पॉजिटिव होगी. वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, इसलिए T माइनस W होगा. और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसलिए इनका सम जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि T इज़ इक्वल टू W होना है, तो T इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन होगा. तो टेंशन जो है स्ट्रिंग में, कॉर्ड में, वो 10 न्यूटन होगी लेकिन डायरेक्शन उसकी अपवर्ड होगी क्योंकि वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा. दस द टेंशन इन द कॉर्ड इज़ 10 न्यूटन. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया. स्टूडेंट्स खुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहें. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. शाद रहें, आबाद रहें.